हाय दोस्तों, GSMS नॉलेज 99 में आपका स्वागत है। आज फिर से देखिए आप लोग के लिए कुछ डिजीज के बारे में लेकर के आया हूँ। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ह्यूमन डिजीज। ह्यूमन डिजीज क्या है? ह्यूमन मीन्स मानव एंड डिजीज मीन्स रोग, यानी मानव रोग के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि मानव रोग क्या है, कितने प्रकार के हैं, कैसे होते हैं, ये सब आप लोग को आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले देख लीजिए ह्यूमन में जानते ही हैं कि आदमी, मानव और डिजीज मतलब रोग, अर्थात डिजीज का मतलब हो गया रोग और उसका मतलब ये हुआ कि असुविधा, अस्वास्थ्य या रोगों से पीड़ित। जो लोग रोगों से पीड़ित रहते हैं उसको हम लोग डिजीज बोलते हैं, रोग बोलते हैं, अस्वास्थ्य बोलते हैं, उसी को हम लोग डिजीज बोलते हैं। अब देख लीजिए कि डिजीज कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए डिजीज दो प्रकार के होते हैं, पहला है जन्मजात और दूसरा है अर्जित रोग। जन्मजात रोग को हम लोग कंजेनिटल डिजीज बोलते हैं एंड अर्जित रोग को हम लोग एक्वायर्ड डिजीज बोलते हैं। तो ये जन्मजात रोग क्या है, अर्जित रोग क्या है और ये कैसे होता है, किस बैक्टीरिया से होता है, ये सब मैं आप लोग को वीडियो में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जान लीजिए कि अर्जित रोग जो है वो भी दो प्रकार का होता है। तो अर्जित रोग में कौन कौन सा है, ये देखिए संचरणीय रोग और असंचरणीय रोग, यानी कम्युनिकेबल डिजीज एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। इसके बाद देखिए संचरणीय रोग भी दो प्रकार का है। पहला है प्रत्यक्ष संचरणीय रोग एंड अप्रत्यक्ष संचरणीय रोग, यानी डायरेक्ट ट्रांसमिशन एंड इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। ये रहा रोगों का कितने प्रकार के होते हैं। अब इसको हम लोग विस्तार से जानेंगे कि जन्मजात रोग है तो ये कैसे होता है, क्यों होता है, किस बैक्टीरिया के कारण से होता है। अर्जित रोग क्या है, वो कैसे होता है, किस बैक्टीरिया से होता है। इसके बाद संचरणीय रोग क्या है, असंचरणीय रोग क्या है, अप्रत्यक्ष संचरणीय रोग क्या है, प्रत्यक्ष संचरणीय रोग क्या है, ये सब मैं आप लोग को विस्तार से बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप लोग को मैं बताऊंगा जन्मजात रोग क्या है, यानी कंजेनिटल डिजीज क्या है। ह्यूमन डिजीज में पहला क्या था, जन्मजात रोग। जन्मजात रोग क्या है, कैसे होता है, तो सबसे पहले जन्मजात रोग के बारे में जानते हैं। तो जन्मजात रोग, यह रोग नवजात शिशु को जन्म से पहले ही हो जाता है। जैसे कोई जन्म लेता है तो जन्म लेते वक्त ही उसको ये रोग उत्पन्न होता है, तो उसी को हम लोग जन्मजात रोग कहते हैं। और ये किस कारण से होता है ये भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है, इम्यूनिटी सिस्टम हो सकता है, या हार्मोन्स का प्रॉब्लम हो सकता है। तो उस समय जब ये प्रॉब्लम होती है, तो जब भी बच्चा जन्म लेता है तो उसी वक्त उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लमें होती हैं, उसी को हम लोग जन्मजात रोग बोलते हैं। तो उसमें पहला हो सकता है कि थैलेसीमिया हो सकता है, हीमोफीलिया हो सकता है, सिकल सेल हो सकता है, रक्तलकता हो सकता है, आदि बहुत से रोग हैं जो कि जन्मजात होता है। तो ये जो थैलेसीमिया है, हीमोफीलिया है, सिकल है और रक्तलकता है, तो इसके बारे में भी मैं आप लोग को एक वीडियो आके बना दूंगा। लेकिन इससे पहले जो रोग हैं उनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो ये रहा जन्मजात रोग कि जन्मजात रोग कैसा है। वो जन्म जब बच्चे का होता है तो उसी समय बच्चों को जो रोग होता है उसी को हम लोग जन्मजात रोग बोलते हैं। और उसके बाद 2 नंबर पर था अर्जित रोग। अर्जित रोग क्या है? अर्जित रोग देखिए, ये रोग जन्म के बाद, जैसे जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के समय वो ठीक रहता है, जैसे ही 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना ऐसे बीतता है तो ये रोग उत्पन्न होता है, तो उसी को हम लोग अर्जित रोग बोलते हैं। तो ये अर्जित रोग कैसे होता है ये भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो ये सबसे पहले देख लीजिए कि ये जो जन्मजात रोग हुआ और दूसरा अर्जित रोग। अर्जित रोग जन्म के बाद से उत्पन्न होता है और वो कैसे होता है, ये रोगाणु जैसे पैथोजन होता है, पैथोजन एक वायरस है, रोगाणु है, उसके वजह से हो जाता है। इम्यूनिटी सिस्टम के गड़बड़ी से हो जाता है, या दूषित भोजन करने से, दूषित हवाएं सांस लेने से, या एक दूसरे के संपर्क में आने जाने से ये रोग होता है, उसी को हम लोग अर्जित रोग बोलते हैं। तो अर्जित रोग भी 2 प्रकार के हैं। इसमें पहला था संचरणीय रोग, कम्युनिकेबल डिजीज या संक्रमण रोग, ये दोनों हो जाता है। और दूसरा था असंचरणीय रोग, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो पहला था संक्रामक रोग यानी संचरणीय रोग। तो कम्युनिकेबल डिजीज क्या है ये भी आप लोगों को मैं बताता हूँ। ये देखिए
यह रोग बहुत प्रकार के रोगाणु यानी वायरस जो होते हैं उसकी वजह से हो सकता है। जैसे कि आप लोग सुनेंगे कि बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, कोवक है, इन सब के वजह से हो जाता है। तो उसी को हम लोग संक्रामक रोग बोलते हैं यानी कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। तो इसको मान लीजिए कि इससे होने वाले बहुत से रोग हैं जो कि एक दूसरे के संपर्क में आने से या एक दूसरे जगह जाने से भी संक्रमित हो जाते हैं। और दूसरा था असंचरणीय रोग, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। यह रोग मनुष्य के शरीर के कुछ अंग की गड़बड़ी के कारण हो जाता है। जैसे कि हमारा शरीर है, हमारे शरीर में कुछ कमी हो जाती है, जैसे मान के लिए विटामिन की कमी हो गई। विटामिन की कमी होने से अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं। तो यही है असंचरणीय रोग यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। जैसे कि कोई भी विटामिन की कमी होने पर रोग हो जाता है, उसी को हम लोग असंचरणीय रोग कहते हैं। मान लीजिए कि हमारे शरीर में अगर कोई विटामिन की कमी हो गई हो या खनिज तत्व कमी हो गई हो तो उससे जो रोग होता है उसको असंचरणीय रोग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। मान लीजिए कि कैंसर ही है तो कैंसर किसी विटामिन की कमी से भी हो सकता है, या एलर्जी है, एलर्जी भी हो सकता है। ऐसे को हम लोग असंचरणीय रोग यानी कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। अब इसके बाद देखिए संक्रामक रोग है, वो भी 2 प्रकार का होता है। तो आज अब आप लोग को उसके बारे में बताने जा रहा हूँ कि वो कौन कौन सा है। तो पहला था कि डायरेक्ट ट्रांसमिशन यानी प्रत्यक्ष असंचरणीय रोग, दूसरा था अप्रत्यक्ष संचरणीय रोग। तो उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, तो देखते रहिए वीडियो में आगे। देखिए संक्रामक रोग के प्रकार के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम लोग अर्जित रोग के बारे में जाने थे कि उसके कितने प्रकार होते हैं। अब हम लोग संक्रामक रोग के प्रकारों के बारे में जानेंगे। तो संक्रामक रोग 2 प्रकार होते हैं। पहला है प्रत्यक्ष संचरणीय रोग और दूसरा है अप्रत्यक्ष संचरणीय रोग। प्रत्यक्ष संचरणीय रोग को हम लोग डायरेक्ट ट्रांसमिटेड डिजीज बोलते हैं और अप्रत्यक्ष को हम लोग इनडायरेक्ट ट्रांसमिटेड डिजीज बोलते हैं। तो सबसे पहला है प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष संचरणीय रोग के बारे में जान लेते हैं। तो यह रोग सीधे संपर्क या श्वास के द्वारा संक्रमित व्यक्तियों में फैलता है। संक्रमित व्यक्तियों से स्वास्थ्य व्यक्तियों में फैलता है। जैसे कि मान लीजिए टीबी हुआ। टीबी क्या है? टीबी अगर दूसरे लोगों को हुआ है, अगर उसके संपर्क में अगर कोई स्वास्थ्य व्यक्ति जाता है और वो जो सांस छोड़ता है उसी सांस को ये लेते हैं, तो उस जो असंक्रमित हैं व्यक्ति उससे डायरेक्ट स्वास्थ्य वाले व्यक्तियों में होने का चांस रहता है। तो उसे हम लोग प्रत्यक्ष संचरणीय रोग बोलते हैं। दूसरा है अप्रत्यक्ष संचरणीय रोग। कुछ रोग सूक्ष्म जीवों के द्वारा जनित रोगवाहकों को रोगियों से स्वास्थ्य व्यक्तियों में फैलने का प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष संचरणीय रोग कहलाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मलेरिया हुआ, डेंगू हो गया, कला हुआ, अजार हुआ, कलाजार हुआ, जो ऐसे रोग जो कि रोगी को एक दूसरे से स्वास्थ्य व्यक्तियों में फैलता है, उसी को हम लोग अप्रत्यक्ष संचरणीय रोग कहते हैं। अब आप लोग के लिए 3 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। कमेंट में आप लोग को उसका आंसर बताइएगा। हॉस्पिटल को हिंदी में किस किस नाम से जानते हैं? पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है टाइफाइड फीवर को किस बैक्टीरिया के कारण होता है? जो टाइफाइड बुखार होता है, देख रहे हैं कि आजकल बहुत ही टाइफाइड बुखारें चल रही हैं, तो किस बैक्टीरिया के कारण होता है? और तीसरा है टाइफाइड फीवर को कौन से जांच से पता लगाया जा सकता है? टाइफाइड बुखार जो होता है कौन सा जांच है जो कि हम लोग पता कर सकते हैं कि टाइफाइड बुखार है कि नहीं है? तो ये 3 क्वेश्चन है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इसका क्या क्या आंसर है।